हेलो बच्चों, वेलकम टू एड्यूवाइब, द स्मार्ट वे ऑफ एजुकेशन। एड्यूवाइब एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम बहुत इंटरेक्टिव और एंगेजिंग वे में ये समझते हैं कि पढ़ाई सिर्फ वो नहीं जो कि क्लासरूम में बैठ के की जाती है, बल्कि पढ़ाई एक ऐसी चीज है जो कि आप डेली लाइफ में भी अपने समझ सकते हो और कैसे उन कॉन्सेप्ट्स को अपनी डेली लाइफ में यूज भी कर सकते हो। तो इस सीरीज में हम लोग क्या कवर अप कर रहे हैं? हम लोग कवर अप कर रहे हैं ग्रेड 6 की एनसीईआरटी फॉर सोशल साइंस, जिसका कवर कुछ इस तरीके से दिखता है और यह आपके बैग्स में ऑलरेडी होगी, जिसका नाम है एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड। तो अभी हम लोग कवर अप कर रहे हैं चैप्टर 3 जो कि है लैंडफॉर्म्स एंड लाइफ। इससे पहले के चैप्टर्स हम लोग ऑलरेडी कवर अप कर चुके हैं और अभी हम लोग कवर कर रहे हैं पार्ट 4 ऑफ दिस चैप्टर। पिछले 3 पार्ट्स ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में लिंक्ड हैं, तो आप फटाफट से जाओ, उन्हें देख लो और समझ लो, और साथ ही साथ हमें सब्सक्राइब भी कर लो ताकि कोई भी आगे की वीडियोस आपकी मिस आउट ना हो जाए। तो चलते हैं। तो अब हम लोग चलने वाले हैं पार्ट 4 पे। इस चैप्टर के पार्ट 3 तक हमने कुछ जो हमारे 3 मेजर लैंडफॉर्म्स हैं उनके बारे में समझ लिया। हमें ये समझ में आ गया कि माउंटेन्स कैसे होते हैं, हमें ये समझ में आ गया प्लेट्यूज क्या होते हैं, और हमें ये भी समझ में आ गया कि प्लेन्स कैसे होते हैं और ये सारे जो लैंडफॉर्म्स हैं किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड भी हैं अराउंड द वर्ल्ड ऑल्सो और हमारे अपनी कंट्री इंडिया में। तो अब पार्ट 4 में जो हम फर्स्ट टॉपिक कवर करेंगे वो है कि प्लेन्स में लाइफ कैसी होती है, यानी कि हाउ डू पीपल लिव इन प्लेन्स। तो बात करते हैं। Thousands of years ago, the first civilization developed around rivers. तो सबसे पहले जब civilization start हुई थी, civilization का मतलब क्या होता है? लोगों का रहना। Human life जब start हुई थी, तो वो rivers के पास ही start हुई थी। और rivers के पास क्यों start होती है? क्योंकि river से हमें सारे resources मिल सकते हैं, हमें पानी मिल सकता है, हमें खाना भी मिल सकता है, क्योंकि river होगा तो हम पेड़ उगा सकते हैं, खाना खा सकते हैं, and all other things। ठीक है, तो रिवर्स के पास तो प्लेन्स ही होती हैं, तो लाइफ भी कहाँ से स्टार्ट हुई थी? प्लेन से स्टार्ट हुई थी। इन आवर टाइम्स टू अ लार्ज पार्ट ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन लिव इन प्लेन्स, और इवन आज तक भी जितनी हमारी ज्यादा पार्ट कहाँ रहता है? प्लेन्स में ही रहता है, बिकॉज प्लेन इज लाइक समथिंग जहां पर वर्ल्ड की हाईएस्ट पॉपुलेशन रहती है। तभी मैंने आपको पहले पार्ट्स में बताया भी था कि अराउंड द डिफरेंट लैंडफॉर्म्स जो पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन है वो अनइवन है, कहीं ज्यादा है कहीं कम है, और साथ ही साथ प्लेन्स ज्यादा पॉपुलेटेड है क्योंकि वो आपको एक सूटेबल एनवायरमेंट देती हैं रहने के लिए। About 40 crore people, more than 1/4 of the total India population live in India Ganga plain, ठीक है, जिनको हम गंगेटिक प्लेन के नाम से भी जानते हैं। तो अराउंड 1/4 यानी कि 1/4 पॉपुलेशन इंडिया की 40 करोड़ पीपल आज भी प्लेन्स पर रहते हैं, गंगा प्लेन्स पर, जिसका दूसरा नाम क्या है? गंगेटिक प्लेन। और क्यों रहते हैं? क्योंकि यहाँ का जो एनवायरनमेंट है वो सूटेबल है, यहाँ पे हर तरीके के रिसोर्सेज अवेलेबल है और कोई भी दिक्कत नहीं। द मेजर ऑक्यूपेशन प्लेन्स पे क्या होती है? फिशिंग करना, क्योंकि रिवर पास होते हैं, और एग्रीकल्चर करना। एग्रीकल्चर यानी कि ग्रो करना, फार्मिंग करना। ठीक है, कई सारे फूड क्रॉप्स यहाँ पे ग्रो होते हैं। कैसे फूड क्रॉप्स? राइस, राइस यानी चावल, व्हीट यानी कि गेहूं, मेज यानी कि मक्का, देन वी हैव बार्ले, वी हैव मिलेट्स, और भी कई तरीके के क्रॉप्स ग्रो होते हैं। जो ये पूरी बेल्ट हमारी प्लेन की है इंडिया की भी, वो मोस्टली क्रॉप्स और फार्मिंग को अपना मेन ऑक्यूपेशन लेके चलती है। वी हैव मोर क्रॉप्स ऑल्सो, जैसे कॉटन, जूट, हेम्प, ये भी ग्रो करे जाते हैं। और यहाँ पे ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर एक्टिविटीज का ज्यादा यूज किया जाता है। ट्रेडिशनल यानी जो पुराने समय से चलती आ रही है। ठीक है, जैसे कि रेन फेड, यानी कि मोस्टली फार्मर्स किस पे डिपेंड होते हैं? रेन पर, अपनी फील्ड को पानी देने के लिए। अब थोड़ा बहुत चेंजेस हो गए हैं विद टाइम, बट मोस्टली वी वर यूजिंग रेन फेड वेज। ये लिखा भी है उन्होंने, इन रिसेंट डिकेड्स, यानी कि कुछ 10 साल पहले, डिकेड्स यानी कि 10 इयर्स। तो इन रिसेंट 10 to 20 इयर्स में एग्रीकल्चर में थोड़ा सा चेंज आया और इरिगेशन का हमने यूज करना शुरू कर दिया है। इरिगेशन मतलब कि
सिर्फ बारिश पे ना डिपेंड होके बल्कि कुछ मैन मेड रिसोर्सेस का यूज करके पानी देना, ठीक है, जो कि फील्ड्स में पानी देते हैं, जैसे कि कैनल्स हो गए छोटे छोटे जो रिवर से कट के आती हैं, देन यू हैव ग्राउंड वाटर और भी कई सारे सिस्टम्स हैं, ठीक है। while irrigation has increased agricultural production it has also contributed to the depletion of groundwater, पर इससे एक नुकसान भी है, इरिगेशन से क्रॉप्स तो जल्दी ग्रो हो रही है, फार्मिंग बढ़ भी गई है, लेकिन जो हमारा ग्राउंड वाटर है यानी जो अर्थ के नीचे का पानी है वो डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ उस पर मेजरली डिपेंड हो गए हैं हमारी रिसोर्सेज के लिए, ठीक है। दिस प्रेजेंट्स अ चैलेंज टू द फ्यूचर ऑफ द एग्रीकल्चर, इससे क्या होगा कि फ्यूचर में एग्रीकल्चर में बहुत ज्यादा इफेक्ट आ सकता है, हमारे प्रॉब्लम्स और ज्यादा बढ़ सकते हैं। तो ये एक तरीके का मेन रीजन है, और फिर दो और रीजन है जिससे कि गंगैटिक प्लेन्स या गंगा प्लेन्स इफेक्ट हो सकती हैं, वो है पॉपुलेशन और पॉल्यूशन। टाइम के साथ साथ क्या हो रहा है, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, लोग बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ का एनवायरनमेंट सूटेबल है इसलिए लोग यहीं रहने आ जाते हैं, लेकिन एक लिमिट तक ही तो आप किसी जगह पर रह सकते हो, तो पॉपुलेशन बढ़ने से दिक्कत है और पॉल्यूशन भी बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो ये सब सिचुएशन है जो कि प्लेन्स की लाइफ में चलती रहती है, मतलब बहुत हेल्पफुल, बहुत अच्छी जगह है रहने के लिए, लेकिन हर चीज की एक लिमिट होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वेदर इन माउंटेन रेंजेस और प्लेन्स, रिवर्स अराउंड द वर्ल्ड हैव कैरीड इमेंस कल्चरल वैल्यू। अब आपको एक चीज तो पता चल गई होगी, जब हम माउंटेन्स की बात भी कर रहे थे तब भी रिवर्स की बात बहुत आ रही थी, हमने ये देखा था कि रिवर्स की इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। और जब हम प्लेन्स की बात कर रहे हैं तब भी रिवर्स की बात आ रही है, तो रिवर जो है एक तरीके से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर रिवर होगा तो कहीं ना कहीं वैल्यूज बढ़ती जा रही है। In particular, many communities have increased a river source and its confluence. Confluence क्या होता है, वो जगह जहां पर दो रिवर आपस में आकर मिल रही है, इसीलिए अब हमने ये चीजें बढ़ा भी दी हैं, और उस जगह को जहां पर दो रिवर आके मिलते हैं, जिसको हिंदी में हम क्या कहते हैं, संगम, उसको बहुत ज्यादा सेक्रेट माना जाता है। इंडिया में भी उसी चीज को लेकर कई सारे फेस्टिवल्स, सेरेमनीज और रिचुअल्स होते हैं, ठीक है, जैसे कि इलाहाबाद या प्रयागराज जिसे अब कहा जाता है, वहां पर जो संगम है उसको बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू दी जाती है, और अभी 2025 में जो महाकुंभ हुआ था वो उसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल भी, ठीक है। प्लेन्स का जेंटल स्लोप होता है और रिवर नेविगेशन में हेल्प करता है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर कहीं भी आसपास रिवर होती है तो ये मानना दिमाग में बहुत आसान हो जाता है कि इसके आसपास लोग पक्का रहते हो, क्योंकि रिवर के पास लोग जरूर रहते हैं, बिकॉज रिवर प्रोवाइड अस विद एवरी काइंड ऑफ सोर्स, ठीक है। और ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज में भी बहुत हेल्पफुल है, ठीक है। In earlier days, people also used rivers extensively. फिर पहले सालों में भी लोग रिवर्स को बहुत ज्यादा यूज करते थे इन वेरी हाई मैनर, और साथ ही साथ उसकी हेल्प से हम ये भी पता कर सकते थे कि आप किस डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन जाते हैं, क्योंकि अगर आपको ये पता है कि अच्छा गंगा जो है यहाँ से निकलकर यहाँ तक जाती है, तो आपको डायरेक्शंस का आइडिया भी लग सकता है। Even today, यानी कि आज भी there are stretches along the Ganga where people prefer to use boats to move around. आज भी बोट्स का यूज होता है रिवर्स में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, और गंगा में तो कई जगहों पे होता है, लाइक कुछ हमारी जगह है, लाइक जो वाराणसी है और इलाहाबाद है, और कुछ और एरियाज हैं जहाँ पे बोट्स का यूज बहुत किया जाता है एक प्लेस से दूसरी प्लेस जाने के लिए, ठीक है। तो रिवर्स हैव ऑलवेज बीन लाइक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, चाहे हम माउंटेन्स की बात करें या चाहे हम किसी भी और चीज की बात भी करें। तो अब एक लेटेस्ट एक्सप्लोर करते हैं जिसमें आपको क्या बताना है, कैन यू गिव एग्जांपल्स ऑफ रिवर सोर्सेज और कॉन्फ्लुएंसेस फ्रॉम योर रीजन दैट आर रिगार्डेड सैक्रेड बाय एनी कम्युनिटी। तो अभी हम लोगों ने बात करी थी कि जो प्रयागराज है वहां पे दो रिवर्स मिलते हैं और उसको बहुत ही सैक्रेड प्लेसेस माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विजिट अ नियर बाय रिवर एंड ऑब्जर्व ऑल द एक्टिविटीज देयर। अगर हम कोई अपने आसपास की रिवर्स जाते हैं, अगर हम लोग हरिद्वार जाते हैं गंगा की तरफ, तो हमें क्या क्या देखने को मिलेगा, कई सारी एक्टिविटीज,
लोग वहाँ पे स्नान भी करते हैं, लोग वहाँ पर रहते भी हैं, लोग वहाँ पर बिजनेस भी करते हैं, सब कुछ करते हैं। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो कि कौन कौन सी एक्टिविटीज वहाँ पर हो रही है। नेम सम पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशंस इन इंडिया एंड आइडेंटिफाई द कैटेगरी ऑफ लैंडफॉर्म। कुछ टूरिस्ट डेस्टिनेशंस की अगर हम इंडिया में बात करें, अगर हम बात करते हैं शिमला की, तो वो माउंटेन लैंडफॉर्म में है। ठीक है, अगर हम हरिद्वार की बात करते हैं, या अगर हम उधर इन यूपी इफ वी टॉक अबाउट आगरा और ऑल ऑफ दीज प्लेसेस, तो वो प्लेन एरिया में है। ठीक है, और अगर हम मध्य प्रदेश की बात करते हैं, उज्जैन और वो सारी जगह, सो दे आर इन प्लेट्यू रीजन। ठीक, तो हर एक जगह पे एक डिफरेंट लैंडफॉर्म है जो कि हम लोग आराम से सेलेक्ट करके समझ सकते हैं। सो दिस कम्स विद द एंड ऑफ दिस पार्ट, जिसमें हमने लाइफ ऑफ प्लेन्स के बारे में सीखा। हमने ये सीखा कि किस तरीके से रिवर्स स्टिल इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इट, और इसी के साथ साथ स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट पार्ट एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए सब्सक्राइब कर लो और हमारे चैनल से जुड़ जाओ ताकि आपकी कोई भी वीडियोस मिस आउट ना हो जाए। थैंक यू, बाय।